Hi guys, Simi this side. We came back with new lecture of parts of speech that is adverb. इसी तरीके से फुल एनर्जी से पढ़ा करो. फुल एनर्जी, फुली कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ने से जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं आंखों ने देखा, कानों ने सुना, और जो हम लर्न करते हैं वो अपने आप ही हमारे ब्रेन में कुछ कितने ही जीबी में इंस्टॉल हो जाता है. वो कभी भी हम उस चीज को भूलते नहीं. वी नेवर फॉरगेट दैट कॉन्सेप्ट. पर्टिकुलरली जब हमें किसी ने कुछ अच्छा समझाया होगा. जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो हमारे एक टीचर आई. आई एम ऑल्सो पास आउट फ्रॉम DPS. उनका नाम था इंद्रजीत मैम. तो शी वॉज वेरी गुड. वो पूरा स्कूल उनका फैन था. और इंग्लिश टीचर थी. उनके कराए हुए टेंसेस मुझे तो अब तक नहीं भूले हैं. इतने अच्छे से कराए कि आज तक मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को आगे डिलीवरी करी अपने लेक्चर्स की, ईदर थ्रू माई चैनल्स और बाय द ग्रुप ट्यूशन, होम ट्यूशन, 1-to-1 ट्यूशन, इंडिविजुअल ट्यूशन, काउंसलिंग के थ्रू. हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है. वो भी हमने अलग से स्टाफ रखा हुआ है. हमारे पास टीचर अवेलेबल है. हम उनकी काउंसलिंग करते हैं. ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट था और साथ में कोरिलेट करते. कभी कभी बात हम कहीं से स्टार्ट करते हैं पर हम अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए कुछ एक पार्ट्स को लेके आते हैं. हम अपने पॉइंट पे, अपने टॉपिक, अपने कॉन्सेप्ट पे फिर से आ जाते हैं. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण, उसे तो विशेषण कहते हैं, मगर जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम ने क्या क्रिया करी उसकी विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं. मतलब एक्शन तो हो रहा है. सपोज मैंने बोला आई गो टू ऑर्फनेज. बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है. आई गो टू ऑर्फनेज कोई भी जा सकता है. सिमी गोज टू ऑर्फनेज कोई भी जा सकता है. जब मैंने बोला ना आई ऑफन गो टू ऑर्फनेज, मीन्स ऑर्फनेज तो मैं जाती हूँ, तो जाने पर फोकस हो रहा है. ठीक है. और अक्सर जाया करती हूँ. सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा इज प्रिटी, राम इज हैंडसम बॉय. बट हम कहेंगे जब सीमा इज वेरी ब्यूटीफुल, राम इज वेरी हैंडसम बॉय. तो जो वेरी है, प्रिटी है, क्विकली है, ऑफन है, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स इसके जो काइंड्स हैं उसके अंडर आएंगे. उसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे. वही हमारा एडवर्ब है जो नाउन और प्रोनाउन को आगे से उनकी जो एक्शंस हैं उनको आगे उनके फीचर्स को मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजेस करते हैं. उसमें चेंजेस होते थे. जो विशेषता बताएंगे वो विशेषण होंगे और जो चेंजेस करेंगे वो क्रिया विशेषण होंगे. क्रिया क्या होती है? एक्शन. खाना पीना, हंसना, रोना, सोना, धोना, खेलना, जंपिंग, स्किपिंग, लाफिंग, क्राइंग, वीपिंग, ये सब एक्शन वर्ड्स होते हैं. इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक आपको. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी. 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. नहीं, ये मजाक हो रहा है. एक सेकंड यार. तो इसी चैप्टर को हम आगे लेक्चर को समझ रहे हैं. एडवर्ब. एडवर्ब मैंने आपको बताया कि नाउन, प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट, वर्ब्स जिनमें कुछ चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई गो टू ऑर्फनेज. ठीक है. मैंने बोला आई गो टू ऑर्फनेज. ये बड़ी कॉमन सी बात है, बड़ा सिंपल सा सेंटेंस. इसमें स्पेशल क्या है? जब मैं बोलूंगी आई ऑफन गो टू ऑर्फनेज, आई ऑफन गो टू ऑर्फनेज, तो वो उसमें मॉडिफिकेशन होगी. ठीक है. टॉम गेट्स एंग्री. तो बड़ी सिंपल सी बात है. टॉम को गुस्सा आ जाता है. हम बोलते हैं टॉम नेवर गेट्स एंग्री. तो ये एक मॉडिफिकेशन हो गई, चेंजेस आ गए. तो मॉडिफाई करती है वर्ब, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं. मॉडिफिकेशन ही एडवर्ब की क्वालिटी है. एडवर्ब को बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग करती है. सो एडवर्ब हमने समझ लिया. एडवर्ब वो होते हैं जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब के को स्पेसिफाई करते हैं, डिफरेंट वे में बताते हैं. सपोज एक सिंपल सा सेंटेंस है आई गो टू ऑर्फनेज. तो ये बड़ा ही सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं. जब मैंने इसमें ऐड कर दिया ना आई ऑफन गो टू ऑर्फनेज, तो इसमें कुछ चेंजेस आ गए. बॉयज लाफ्ड,
अगर हम बोलेंगे ना बॉयज लाफ्ड शाउटेडली, हमने इसमें ऐड कर दिया बॉयज लाफ्ड शाउटेडली, तो ये हमारी एडवर्ब बन जाती है। इट मीन्स उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। हम कुछ एक फोन खरीदते हैं, उसमें फिर हम उसका अपग्रेड एक न्यू लेवल लेते हैं, या उसमें ही हम उसी फोन को हम मॉडिफाई करा लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करा लेते हैं, तो वो हो जाती है मॉडिफिकेशन। मीन्स कुछ चेंजेस का लाना, चीजें वही थी, सामान वही था, उसमें कुछ चेंज डाल दिया गया, उसमें कुछ एडिशन करा दिया गया, वो हमारी मॉडिफिकेशन हो जाती है। एडवर्ब 5 काइंड्स की होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट। तो ये हम इसको अब आगे स्टडी करेंगे और समझेंगे कि एडवर्ब क्या होते हैं। ये मैंने पहले भी बता दिया है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट हमारा टॉपिक था नाउन, सेकंड हुआ प्रोनाउन। और नाउन प्रोनाउन सेम ही है। नाउन और प्रोनाउन सेम कैसे है? नाउन में नेम्स आ जाते हैं, सिमी गोज टू स्कूल, ठीक है। और अगर मैं बोलूंगी सिमी गोज टू स्कूल एवरी डे, ये हमारी एडवर्ब हो जाती है। नाउन की रिप्लेसमेंट कैसे प्रोनाउन से हुई? नाउन अगर फीमेल था तो वो शी हो गई, नाउन अगर मेल था तो वो ही से रिप्लेस हो गया, एनिमल्स इट से रिप्लेस हो गए, तो रिप्लेसमेंट होगी, नाउन और प्रोनाउन की रिप्लेसमेंट होगी। कंटिन्यूटी, जैसे हमने सबसे पहले क्या सीखा? 1 लिखा, हमने सबसे पहले 9 नहीं सीखा, हमने सबसे पहले सीखा 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो हमने ये ऑर्डर में सीखा। इसी तरह से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 काइंड्स के होते हैं वो भी हम ऑर्डर में स्टडी कर रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, उसके बाद हमने एडजेक्टिव किया था। एडजेक्टिव के बाद हमारा 5th टॉपिक है एडवर्ब। तो एडवर्ब में फर्स्ट को हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग होता है वो हम देखेंगे। ऑलवेज, रेयरली, नेवर, ओकेजनली, यूजुअली, समटाइम्स, रेगुलरली। ये लिखने का क्या लॉजिक है? इसका मतलब है ये सब ऐड होते हैं सेंटेंसेस में। सपोज आई सेड ही ऑलवेज गो टू गुरुद्वारा, I rarely go to my uncle's house। कुछ नहीं हो सकता है। He never smoke, वो स्मोक नहीं करता, वो कभी स्मोक नहीं करता। We occasionally go for ride, ठीक है। And my mother occasionally order for dinner, ठीक है। तो इसमें सम टाइम ऐड होगा, यूजुअली हो गया, रेगुलरली होगा, आई डू द एक्सरसाइज रेगुलरली, तो रेगुलरिटी आ रही है। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स हमारे एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। इसमें रेयरली भी हो सकता है, स्केयरली भी हो सकता है, ठीक है। ये है हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट करेंगे हम एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो सेकेंड वन है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री में क्या क्या इंक्लूड रहता है? डिग्री में भी ये बताएगा कि कुछ उसमें चेंजेस है, लाइक जस्ट, ही इज जस्ट लिविंग, राम इज जस्ट लिविंग, ऑलमोस्ट, आई हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट माई वर्क, ठीक है। टू, ही इज टू फास्ट, ही इज टू स्लो, यू आर टॉकिंग टू मच, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ठीक है। इनफ, क्वाइट, ये सब आ जाते हैं। यू आर रनिंग फास्ट इनफ, यू आर रनिंग फास्ट इनफ, यानी कि तुम कुछ ज्यादा ही दौड़ रहे थे, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उससे भी तुम फास्ट रन कर रहे थे। नेक्स्ट है शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। एंड ही वॉज टू एब्रप्ट, ही वॉज टू गुड, ही वॉज टू बैड, कुछ भी हो सकता है। मीन्स कुछ नॉर्मल से हटके जब होगा ना, वो हो जाती है डिग्री, नॉर्मल से हटके। अगर हम नॉर्मल बात करें तो यू आर रनिंग, बस यू आर रनिंग, यू आर रनिंग फास्ट, तो बस ठीक है, यू आर रनिंग फास्ट इनफ, ठीक है। फिर शी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड हर वर्क, तो तकरीबन उसका काम हो गया है, तो ये डिग्री है। डिग्री है मतलब कुछ हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, कुछ कंपैरिजन चल रहा है। डिग्री का मतलब ये होता है कंपैरिजन चल रहा है, थोड़ा सा नॉर्मल से हटके जो रहेगा वो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम में अब ऐसे नहीं बोलेंगे
इट इज राइट नाउ 12 o'clock, ये हम इस तरीके से टाइम नहीं बताते हैं। टाइम हम बता देते हैं, आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, आई सॉ मूवी लाल सिंह चड्ढा येस्टरडे ऑन PVR। और अगर मेरे कोई फ्यूचर प्लानिंग्स हैं तो हम वो टाइम में इंक्लूड करेंगे। लाइक मैं बोलती हूँ आई विल मीट माई फ्रेंड, आई विल मीट माई फ्रेंड आफ्टर 2 days, तो मैंने टाइम बता दिया कि 2 दिन बाद मैं मिलूंगा उससे। तो ये हमारे टाइमिंग्स की कॉन्सेंट्रेशन रहती है। टाइमिंग में येस्टरडे हो सकता है, टुमारो हो सकता है, और टुडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, टुनाइट हो सकता है, वो कुछ भी एक टाइमिंग्स के हिसाब से भी एक कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ बहुत ही क्लियर हो रहा है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाती है। मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी, वैसे एक क्लैरिटी बना रही हूँ साथ साथ। प्लेस में आप ये नहीं है कि दिल्ली, फरीदाबाद, यूरोप, अमेरिका, इस तरीके से। प्लेसेस में हेयर, देयर, सीता और सीमा फॉल डाउन फ्रॉम स्टेयर्स, है ना, तो वो गिर रही है, सीढ़ियों से गिर गई है या कुछ इस तरीके से। तो डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों को नीचे की तरफ गिर गई है, नीचे की सीढ़ियों में गिर गई है, तो ये डाउन स्टेयर्स हो गया या अप स्टेयर्स हो गया, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, प्लेसेस हो जाते हैं। कुछ भी प्लेस हो सकता है, प्लेस कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही अपस्टेयर, डाउनस्टेयर, हेयर, देयर, कुछ भी हो सकता है। तो आई केप्ट माई वॉच हेयर, है ना, और कुछ भी हो सकता है। तो ये एडवर्ब ऑफ हमारा क्या हो जाता है, प्लेस। तो अब हम इसको रिटन में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होती है, प्लेसेस होंगे। प्लेसेस ऐसे नहीं होगा दिल्ली, फरीदाबाद, यूरोप, अमेरिका, इस तरीके से नहीं होगा। अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, समवेयर, अप, डाउन, एवरीवन, लाइक ही फेल डाउन फ्रॉम बेड, बेबी फेल डाउन फ्रॉम बेड, एंड ड्रॉप योर गन्स डाउन, इस तरीके से। अप स्टेयर्स, ही रमन इज गोइंग अप स्टेयर्स टू पिक द क्लॉथ्स एज इट्स रेनिंग, ठीक है। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस होंगे, समवेयर, ही इज गोइंग समवेयर, नोबडी नोज ही इज गोइंग एनीवेयर, और वेयर एवर ही इज गोइंग, बट ही इज गोइंग समवेयर। इतना ही हमें, इतने इन्फॉर्मेशन है कि वो कहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लेसेस होते हैं, प्लेसेस का मतलब पर्टिकुलर प्लेस नहीं होगा। जैसे टाइम में न्यूमरल टाइम, डिजिटल टाइम नहीं शो होता, इसमें भी प्लेसेस नहीं बताएंगे, यूरोप, अमेरिका, दिल्ली, इस तरीके से नहीं बताएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, 5th वन वी विल डू। सो नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम का मतलब है वो समय के बारे में बता रहे हैं, टाइम की स्पेसिफिकेशन है। टाइम ये नहीं बताना 10 o'clock, 5 o'clock, इस तरीके से नहीं बताना होता पर्टिकुलर। टाइम का मतलब है तुम बता दो अपना, येस्टरडे बता दो, मॉर्निंग बता दो, टुडे बता दो, टुमारो बता दो, ये भी टाइमिंग्स में कॉन्सेंट्रेट होता है। लाइक आई मेट माई फ्रेंड येस्टरडे, Simranjit Singh is coming from America on tomorrow, right? I am going to Canada for future studies on tomorrow, ठीक है। और I am getting I get up early in the morning, right? ठीक है, जो भी ये है, yesterday I saw लाल सिंह चड्ढा मूवी yesterday on PVR, तो ये सब टाइमिंग्स को बताता है। तो एडवर्ब हमने कौन कौन सी अब तक कर ली है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हम नेक्स्ट करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये 5th और लास्ट इसका टॉपिक है एडवर्ब का। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस, टाइम, हम ये 4 के 4 कर चुके हैं, बड़े अच्छे से हमने समझ लिया है। सेंटेंसेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू हमने सब समझ लिया है। अब आ जाते हैं मैनर। He swims well, ठीक है। Raman ran quickly, softly, politely, shoutedly. Raman ran quickly. She spoke softly. वो बड़े प्यारे ढंग से बात करते हैं, कहते हैं ना, बड़े मैनर्स वाला बच्चा है, बड़े प्यार से बोलता है। अब हम अगर गुस्से से बात करेंगे तो सामने वाला गुस्से से बोलेगा, और अगर हम प्यार से बोलने वाले को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम अपने पास बिठाना पसंद करते हैं, उससे हम बात करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मोहन एट द चॉकलेट केक ग्रीडीली, फटाफट, जैसे केक देख के वाटरिंग माउथ हो जाता है, तो उस तरीके से इसमें बताया गया।
तो ये 5 हमारे इसके काइंड्स हैं एडवर्ब्स के। मैं फिर से बता रही हूँ, एडवर्ब क्या होती है, जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव्स को मॉडिफिकेशन होती है, जो उसमें चेंजेस आते हैं। नाउन प्रोनाउन में पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल आ जाता है। प्रोनाउन में इसकी रिप्लेसमेंट ही, शी, इट से हो जाती है। फिर हमने एडजेक्टिव्स किए थे और अब हम कर रहे हैं एडवर्ब। जो वर्ब क्या होती है, एक्शन। एक्शन को थोड़े अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना। शाउटेडली, आई ऑफन गो टू ऑर्फनेज, आई डू माई एक्सरसाइज रेगुलरली, ही फेल डाउन फ्रॉम द डाउन स्टेयर्स, है ना, इस तरीके से। एंड आई एम गोइंग टू, आई एम प्लानिंग फॉर अमेरिका फॉर द फॉर फ्यूचर प्लान्स एंड आई एम गोइंग ऑन टुमारो। कुछ भी इस तरीके से ये सारे इसमें काइंड्स आ जाते हैं। तो 5 काइंड्स के होती है। एडवर्ब वो होती हैं जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफिकेशन होती है, सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाइड करके रिप्रेजेंट करती हैं, वही हमारे एडवर्ब होते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट को बता सकते हैं। आई थिंक प्लीज लाइक, share and subscribe my channel and subscribe my video too. Till then, goodbye, and we will bring new topic of parts of speech on tomorrow. Till then,